नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 26 एंड 27 साथ में पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 26, 27। इसमें अर्जुन आगे बोल रहे हैं, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, सब लोग प्लीज म्यूट करिए। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। हरिओम। ईश्वर सत्ता दर्शन के ऊपर निर्भर करता है। आप में दर्शन शक्ति कितनी है? जैसे पेड़ हरा है, दर्शन उसमें क्लोरोफिल है। वैसे ईश्वर सत्ता चारों तरफ है। मृत्यु के दर्शन और जो भी घट रहा है, घटित होने वाला है, उसका दर्शन, ये आपकी सामर्थ्य है। आप जो भी कुछ मनन करोगे वो प्रतिफलित होगा। तो हमारा जो जीवन अभी चल रहा है, आपके मनन की ये प्रतिफलित हो रहा है। हमें याद नहीं रहता है, लेकिन एक बार मनन में आ गया तो वो प्रतिफलित होगा। फलित में जरूर आप देखोगे। तो अभी अर्जुन जी दर्शन में, दर्शन मोड में है। उनको सब दिख रहा है। जब वो आए थे युद्ध में, कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ दुख, अपनापन, माया, मोह, ये सब दिखाई देता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता उनको कुछ दिख रहा है। वो विराट सत्ता का और बारीकी हिस्सा, कैसे ये ब्रह्मांड चलता है, वो उन्हें अनुभव होता है। अभी क्या अनुभव है? आज का अनुभव ये है कि उनमें ही सब कुछ समा रहे हैं। चाहे आप देखो कैसे लिखे हैं,
उनमें वर्ग का एक, जैसे हमारे कास्टिज्म होता है, उनमें भी वो वर्ग का एक श्रेणी भाव का हिस्सा है। वो पहले देखते हैं कि सब राज राजवाड़े सब ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। उनके भयावह मुख में जहां हाथी जैसा दांत, टस्क्स, अग्नि जैसा मुंह, उसमें राजा रजवाड़े सब उसमें जा रहे हैं। ऋषि मुनि गण उसी में भी जा रहे हैं और उनके शत्रु भी उन्हीं के उसी में भी जा रहे हैं। जहां अपने जा रहे हैं वहां मित्र भी जा रहे हैं, वहां शत्रु भी जा रहे हैं। सूत पुत्र को जो कर्ण को मानते हैं, तो वो भी बसी उसी रास्ते में जा रहा है। इसका मतलब ये है, आप जो भी हो, आपका मित्र आपका शत्रु सब एक ही जगह में आपके साथ चलेंगे। मान लो, जान लो। तो मित्रता, शत्रुता और आपके मन में जितने सारे अवगुण है, जिसके कारण आप अकेला महसूस कर रहे हो, एक बार ये दृश्य देखने से अकेलापन चला जाएगा। मृत्यु तक आपको कोई छोड़ने वाला नहीं। बहुत सारे लोग आपके साथ चल रहे हैं, चलेंगे, और बहुत सारे लोग आपके साथ मृत्यु के तरफ चल रहे हैं और मृत्यु वरण करेंगे। आप कभी भी अकेला नहीं हो, आपके साथ आपके शत्रु भी हैं। कैसा लगता है? किसको शत्रु मानते हो? कौन शत्रु हो सकता है आपका? शत्रुता, मित्रता, ये एक ऐसा भ्रम है। आपका समय ही सिर्फ इसमें व्यतीत होता है। तो आज का श्लोक में अर्जुन देख रहे हैं कि सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। मृत्यु एक आकर्षण, ईश्वर का मुख में मृत्यु है। हम पैर में नहीं जाते, ईश्वर की मुख में जाते। बस उनको अच्छा लगे। जो चीज आप मुख में डालते हो, ये इच्छा रहता है कि वो स्वादिष्ट हो, हम भी स्वादिष्ट रहें। और वो क्या देख रहे हैं? सब मृत्युमुखी है। और ये जो मृत्युमुखी अवस्था जो अनुभव वो कर रहे हैं, ये प्रकृति का, जैसे हमारे खेतों में जब अलग चीज उगते हैं जो जरूरत नहीं है, उसे कैसे, जो वीड कहते हैं, उससे कैसे निकाला जाता है, वैसे मनुष्य की जिसका जरूरत नहीं है, वो कैसे वैसे खेतों में जैसे वीड निकाल कर फेंका जाता है, मृत्यु वैसा ही होता है। बस अनवीड, जो जरूरत नहीं है उसको फिर हम निकाल लेते हैं। यही मृत्यु है। तो जितना भी हम अपने अहंकार से नृत्य करें यहाँ, जब तक जरूरत है हमें ईश्वर की, हाँ हमारी जरूरत है, तब तक रहेंगे। जरूरत नहीं है तो हमको जाना पड़ेगा। जा भी रहे हैं, हमको पता नहीं चलता है। हम सब मृत्युमुखी है, बस स्वादिष्ट बन जाए। अगर ईश्वर अनुभूति करना है, तो ईश्वर को अगर हम मानते हैं, तो अपने आप को स्वादिष्ट बन जाए, क्या, ताकि हम उनमें समा जाए और उनको अच्छा लगे। फिर जब कर्म पड़ेगा फिर आएंगे। ये चलता रहता। ये जो सिलसिला है, दर्शन के माध्यम से अनुभव होता है। मर्त्य की कोई भी मोह को ये काट सकता है। ये अमोघ अस्त्र है। ये जो विश्व रूप दर्शन मृत्यु मुखी यात्रा, जीवन की अनुभूति होता है मृत्यु में। आप जीवित है, मृत्यु समय आप जानते हो कि, क्योंकि उस वेला में आपका पूरा जीवन रील के जैसा आपके सामने खुलेगा। एक
स्पंदन में आपको आपका पूरा जीवन दिखाई देगा, तब मालूम होगा आप क्या कर सकते थे और क्या। जागृत हो जाइए, हम सब मृत्यु मुखिया जा रहे हैं। शत्रु मित्र राजा रंग सब, बस स्वादिष्ट बन जाइए। Will this do? क्या इतना चलेगा? अर्पिता। हाँ मैम। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? पूछो स्वागता। हरिओम अर्पिता। अर्पिता, आपका सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये विश्व रूप नहीं हुआ, ये एक बहुत काल काल का एक ग्रास है, और जो कि ना अनंत है, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म नहीं पता। लेकिन जहां जहां मैंने मेरी सृष्टि की है, मेरे अपने, मेरे पराये, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, जो जो मैंने मेरे साथ आइडेंटिफाई किया है, ये सारा मेरे आइडेंटिफाई किया हुआ काल के अंदर कंटिन्यूअसली प्रवेश कर रहा है, और वहीं पे जाके ये खत्म हो रहा है। ऐसा ऐसा मेरे को आपका सुन के ना ऐसा फील आ रहा है। जो भी है, आपको अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट बन रहे हो, ठीक है। आपका स्वाद, आपका जो आप में जो पुलक, आप में जो विश्वास जो कहते हैं, बस वो होनी चाहिए। जैसे एक सर्जन थे, उनका बहुत प्यारा सा कुत्ता था। वो एक बार उस कुत्ता क्या किया ना, कुछ कारण अपने मालिक को भेंट देखना चाहता था। तो वो अपना पूरा घर, हॉस्पिटल सब घूम गया। तो अपना मालिक वो वो ऑपरेशन थिएटर में थे, जो हाथों में अपना औजार लिए अपना काम कर रहे थे, किसी का ऑपरेशन कर रहे थे। कुत्ता वो द्वार खोल के अंदर चला गया। तो वो विश्वास है कि जो सर्जरी कर रहे हैं, डर नहीं है। किसी का ऊपर सर्जरी हो रहा है, इसका मतलब जहां आप जाते हो, जिस अवस्था में हो, भयभीत मत होइए। सब रूप में ईश्वर सर्जरी कर रहे हैं, बस ये विश्वास होना चाहिए। सर्जरी अच्छे के लिए, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे जो भी हमें झेलना पड़ता है, वो सब सर्जरी है, बस विश्वास। बहुत बढ़िया। भैया अर्पिता, क्या हो जाता है ना कि हमने अपना एक दर्शन बनाया था ना, उसको ही रिपीट करते रहते थे मन में, हर हजार बार उसको रिपीट करते रहते थे। लेकिन जैसे सत्संग में आ गए ना, तो वो हमारा जो दर्शन हम रिपीट करते थे ना, वो कहाँ गायब ही हो गया। हमारा दर्शन ही जैसे सत्संग खा गए। तो अभी मतलब जो चीजें इतना आनंद लगता था पीछे जाके उसको सोचना, आगे जाके क्या होना है, वो सभी का सभी ना पता नहीं कहाँ गायब हो रहा है, जैसे वो ईश्वर के मुख में जा रहा है। तो ये सत्संग जो है ना, वो ईश्वर का मुख है, वो सब हमारा मेमोरी जो है ना खा लेता है एक्चुअली। यूं ही आज नहाते नहाते एक अनुभव हुआ कि दुख होता क्या है, जिसमें आपका इंद्रिय जड़ित होता है,
और इंद्रिय में कुछ हलचल होता है, वही दुख का कारण बनता है। बिना इंद्रिय जो भी आप करते हो उसमें कभी दुख नहीं होगा। जैसे ईश्वर आराधना में इंद्रिय की कोई जरूरत नहीं है, दुख नहीं होता है। पढ़ाई में इंद्रिय की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए पढ़कर किसी को दुख नहीं हुआ है। जिसमें आप इंद्रिय डालते हो, इंद्रियों को व्यवहार करते हो, वही दुख का कारण बनता है। Minimize the use of your senses, you will see no possibility of that state which is known as dukkha. बहुत बढ़िया बताया, सुंदर। बहुत सुंदर बताया।